आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पर केस दर्ज कराया गया है। पटना के कोतवाली थाना में बीजेपी लीगल सेल की टीम पार्टी प्रवक्ता दानिश इकबाल के नेतृत्व में पहुंची, जहां कन्हैया कुमार पर पीएम मोदी और संघ पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया गया है। तो देखिए, कन्हैया कुमार की मुश्किलें जो है अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के नेता कन्हैया कुमार ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द कहा, जिस प्रकार से संघ की विचारधारा और संघ के कार्यकर्ताओं को गाली देने का काम किया, सीधे सीधे कन्हैया कुमार जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है देश की संप्रभुता को खतरा में डालने का, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है देश के टुकड़े टुकड़े गैंग को पालने और पोसने का, सीधे तौर पर वो व्यक्ति जो देश का द्रोही है, जो देश की संप्रभुता के लिए, देश की अखंडता के लिए और एकता के लिए खतरा है, कांग्रेस पार्टी में वो सर्वोच्च पद पर है और वो व्यक्ति देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को, जो लोकतंत्र के माध्यम से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए, उनको सीधे तौर पर आतंकवादी कहता है, संघ की विचारधारा को और संघ के कार्यकर्ताओं को आतंकवादी कहता है। और वो चैनल में, जिस चैनल में वो इंटरव्यू दे रहा है, जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि वो व्यक्ति किस प्रकार से नफरत की भाषा, देश के तोड़ने की भाषा और प्रधानमंत्री की गरिमा का अपमान करते हुए जो उसने वक्तव्य दिया, उसी के संबंध में आज भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के हमारे सभी साथीगण और बिहार प्रदेश की जो लीगल टीम है भारतीय जनता पार्टी की, वो सब आज कोतवाली थाना में हम लोग आए हैं और एक एफआईआर दायर की है। और मुझे पूरी उम्मीद है कानून अपना काम करेगी और निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का अपमान करता हो, जो प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर गाली देता हो, निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एफआईआर लॉन्च हो गया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे पटना से संवाददाता अंशु झा मौजूद है लाइव में। अंशु से पूछते हैं कि देखिए, किस तरीके से अब ये जो मामला है तूल पकड़ता जा रहा है, जिस तरीके से कन्हैया कुमार ने जो आपत्तिजनक टिप्पणी दी है, अब उसको लेकर बीजेपी की जो लीगल सेल है उन्होंने यहाँ पर एक केस जो है वो दर्ज कराया है। क्या कुछ पूरा मामला है? इसके साथ ही आप बीजेपी कार्यालय में है, वहां क्या दानिश इकबाल मौजूद है? उनसे भी बातचीत कीजिए कि किस तरीके से ये लोग अब तमाम चीजों को आगे लेकर जाएंगे। और इसके साथ ही ये बताइए अंशु कि क्या कन्हैया कुमार का कोई बयान जो है इस पूरे मामले पर आया है? देखिए करिश्मा, सबसे पहले निजी चैनल को जो इंटरव्यू दिया था, जिस दिन कन्हैया कुमार का पदयात्रा था, उस दिन निजी चैनल को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें कि उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर के उन्होंने कहा था जो आतंकवादी हैं इस देश के लिए। और इसी का ये बीजेपी लीगल सेल का कहना है। और बीजेपी लीगल सेल ने जाकर के जो है कोतवाली थाना में एफआईआर भी दर्ज किया है। और उसके बाद दानिश इकबाल से हमारी बात हुई तो उसने कहा जो हमें उम्मीद है जो कहीं न कहीं एक उचित कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो ऐसे में देखिए, पदयात्रा तो हो चुका है, लेकिन पदयात्रा के बाद जो एक नया सियासत जो है कहीं न कहीं उभर कर सामने आ गई, क्योंकि बीजेपी का ये कहना है जो कन्हैया कुमार जो खुद टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर वो रह चुके हैं, उन्हें जो है इस मामले पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मोदी जी जो हैं वो देश के लिए राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो इसीलिए उन्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए। अगर हम इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, दानिश इकबाल भी हैं, वो भी मौजूद हैं, पार्टी कार्यालय के अंदर ही हैं वो, उनसे भी जुड़ेंगे, बात करेंगे। तो दानिश इकबाल खुद उस समय मौजूद थे और दानिश इकबाल ने खुद उस समय जो है ये किया था, जाकर के एफआईआर दर्ज की थी इन्होंने, और उसके बाद बातचीत भी हमारी हुई थी इससे। तो ऐसे में हमसे बात करने के लिए है दानिश जी, क्या कुछ पूरा मामला था जो आपने एफआईआर का आपने बताया था, जो एक निजी चैनल को इंटरव्यू के दौरान उसने कहा था जो आतंकवादी शब्द का उपयोग किया गया था, क्या कुछ पूरा मामला है? कांग्रेस पार्टी के नेता कन्हैया कुमार ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू के माध्यम से देश के 3 बार के चुने हुए प्रधानमंत्री को सीधे आतंकवादी कहा। एक ऐसा संगठन जो मानव कल्याण से राष्ट्र कल्याण के लिए संकल्पित है, ऐसे संगठन आरएसएस को आतंकवादी कहा, उसके विचार को, उसके कार्यकर्ताओं को आतंकवादी कहा। जो कन्हैया कुमार भारतीय एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खुद खतरा है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग को संचालित करता हो, जो जब भी जबान खोलता है तो भारत के खिलाफ मुखालफत की बात करता है,
ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी ने सर्वोच्च पद पे दिया, लगातार प्रमोट किया और वो व्यक्ति भारत के लिए खतरा है और ऐसे व्यक्ति को जेल में होना चाहिए। इसी के लिए हमने आवेदन दिया है थाना में कि जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री, सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी के नेता या आरएसएस को गाली नहीं दिया, उसको आतंकवादी नहीं किया, बल्कि भारत के संविधान के द्वारा प्रधानमंत्री की गरिमामय पद को भी उसने गाली और आतंकवादी बताने का काम किया है। इसलिए कानून अपना काम करेगा और निश्चित तौर पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होगा। अगर ठीक है, कानून अपना काम करेगी, अगर मान लीजिए कांग्रेस की तरफ से कोई मतलब कार्रवाई नहीं की जाती तो क्या बीजेपी के जो लोग हैं वो क्या करेंगे? नहीं, मेरा सीधा प्रश्न सोनिया गांधी जी से है, राहुल गांधी जी से है कि अब भी आप चुप्पी तोड़ेंगे, अब भी आप कार्रवाई करेंगे या अब भी आप ऐसे देशद्रोहियों के साथ खड़े रहेंगे? आपका चाल चरित्र जो रहा है लगातार वो देशद्रोहियों को पालने पोसने का रहा है। लगातार उनको बिरयानी खिलाना, उनको ओसामा जी कहना, सम्मान देना। बटला हाउस एनकाउंटर पे सुनिए, जब आतंकवादी मारे जाते हैं तो सोनिया गांधी आंसू बहाते हैं। तो ऐसे लोगों से मुझे उम्मीद भी नहीं है कि वो कन्हैया कुमार पे कोई कार्रवाई करेगी, लेकिन हाँ, भारत का संविधान, भारत का कानून और पुलिस प्रशासन निश्चित तौर पर कन्हैया कुमार पे कार्रवाई करेगा। तो करिश्मा, सीधे तौर पर आपको हम दानिश इकबाल से बातचीत करवा रहे थे जो मौजूद थे, कोतवाली थाना गए थे, साथ में इन्होंने भी जो है एफआईआर दर्ज किया। लीगल सेल की टीम जो है उन्होंने एफआईआर दर्ज की है और इनका कहना है जो हमें उम्मीद है जो भारत का जो कानून है, जो संविधान है, बिल्कुल उस पर कार्रवाई करे। करिश्मा, अंशु, जिस तरीके से कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने जो बयान दिया, अब इसको लेकर बिहार की सियासत भी तेज हो गई है, लेकिन दूसरी ओर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि क्या कांग्रेस की ओर से कोई बयान आया है? जिस तरीके से यहाँ पर कन्हैया कुमार ने जो बयान दिया है, इसको लेकर सियासत तेज हो गई है, तो क्या कोई कांग्रेस के प्रवक्ता या फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने इस पूरे मामले पर कुछ कहा है? देखिए, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि एफआईआर कुछ घंटे पहले ही दर्ज हुई है। अब इसके बाद अब पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है या फिर क्या कुछ बातें होती, वो तो अब मतलब देखने वाली बातें होंगी। तो ऐसे में अब कांग्रेस की तरफ से भी बात कहीं ना कहीं सामने आएगी, जो क्या कुछ होता है बातें निकल सामने आएगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी के द्वारा जो है ये पूरा तरह से ये एफआईआर किया गया है और बीजेपी की लीगल टीम जो है वो साथ में गई थी, साथ में दानिश इकबाल भी थे, जाकर के एफआईआर किया गया। उसके बाद ये बातें जो है कहीं ना कहीं अब सामने आ रही है, जो पुलिस जो है इस पर कार्रवाई करेगी। जैसे दानिश जी ने कहा, तो हमें तो नहीं लगता है कांग्रेस कहीं न कहीं इस पर कोई कार्रवाई करे, लेकिन हमें कानून पर उम्मीद है जो जल्द कन्हैया कुमार इस मामले में गिरफ्तार होंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने जो बयान दिया, अब इसको लेकर बिहार की सियासत तेज हो गई है, जिसको लेकर बीजेपी के लीगल सेल ने जो प्रवक्ता है उन्होंने अब शिकायत भी दर्ज की है। उनका कहना है कि कन्हैया कुमार ने जो बयान दिया है वो सही नहीं है।